First of all, very, very good morning to all my dear Yuva family members and team. Today we are going to learn about effective ways to frame answers. What I mean, simple यानी साधारण और प्रभावी तरीके से आप कैसे प्रश्नों के उत्तर आसानी से बना सकते हो, आप दे सकते हो। तो मैंने कुछ 4-5 पॉइंट्स पॉइंट आउट किए हैं। अब बारी बारी से उस पर बात करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, कीप आंसर्स कंसाइज बट इंफॉर्मेटिव। अर्थात आपको अपना उत्तर जो है उसे संक्षिप्त रखना है और सूचनापूर्ण भी रखना है। क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, बट ध्यान देना है कि आप इंफॉर्मेशन भी शेयर कर पा रहे हो या नहीं। तो ऐसे ही बातें नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम या कैन आई हैव योर नेम प्लीज़, अर्थात आपका नाम क्या है। तो आप ये बोल सकते हो सिंपल वे में, माई नेम इज़ अंकुर। आप ये भी कह सकते हो, माई अंकल्स माई अंकल कॉल्स मी अंकुर, माई मदर कॉल्स मी अंकुर, माई फ्रेंड कॉल्स मी, माई सिस्टर कॉल्स मी, यानी वो लोग मुझे ये बुलाते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं हम। नेक्स्ट इज यूज कंप्लीट सेंटेंसेस, अर्थात पूर्ण वाक्यों का प्रयोग करें। यानी हमारे पास हमसे जब छोटे मोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं कि डू यू हैव एनी काउ, डू यू हैव एनी पेन, यानी कि आपके पास कोई गाय है, कि आपके पास कोई कलम है। सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डू यू हैव एनी काउ। आप बोल सकते हो यस आई डू। सिंपल में आपको केवल यस बोल के नहीं रुकना है। यस आई हैव अ काउ, आप ये भी बोल सकते हो। कि आपके पास नहीं है, नो आई डोंट हैव एनी काउ, नो आई डोंट हैव एनी पेन। अगर आपके पास है तो आप बोल सकते हो यस आई हैव। तो कोशिश करना है कुछ ना कुछ बोलने का। आपसे डू यू हैव एनी बुक, क्या आपके पास कोई बुक है, बोले यस आई हैव, मेरे पास है तो मैं बोलूँगा यस आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स हैं। लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं ये बोलूँगा, नो आई डोंट हैव एनी बुक। आपको केवल नो नहीं बोलना है, आपको कंप्लीट सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेन पोलाइटनेस। यानी जब आप बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप पोलाइटनेस को मेंटेन कर पाए हो कि नहीं, कर पा रहे हो कि नहीं। अर्थात आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप ये पूछ सकते हो कि मे आई बेग योर पार्डन, पार्डन प्लीज, एक्सक्यूज मी, सॉरी, could you repeat that, I'm sorry, I didn't catch that, sorry I didn't catch that। इसका मतलब हुआ कि मेरे को समझ में नहीं आया सर, क्या आप कृपया बताने का कष्ट करेंगे, या मुझे माफ़ करें मैंने वो ठीक से नहीं सुना। तो ये पोलाइटनेस आपको कैरी करना है। आप इन द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन या ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, करना ही चाहिए। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस यूजिंग कैरेक्टर्स। यानी जब आप आंसर्स देने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, आप थोड़ा टाइम लग रहा है, यू टाइम टेकिंग कोई क्वेश्चन है, तो आप उस समय कुछ कनेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं यू नो, मतलब इसका मतलब हुआ कि आप जानते हो। आप ये भी कह सकते हो बेसिकली, यूजुअली, यूजुअली आमतौर पर, बेसिकली सामान्य तौर पर। बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि, देयरफॉर का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए, सो सो का मतलब भी आप इसीलिए होता है तो उसका भी इस्तेमाल होता है गैप फीडर्स के रूप में। इसके अलावा आप आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हो, वेल का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक, आई मीन का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब मेरा मतलब है, इनफैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब वास्तव में होता है। मैं बारी बारी से सब पर एक छोटा छोटा सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स टेक एग्जाम्पल विथ फर्स्ट वन। First one is that after.
मान लीजिए, तो मैं ये कह सकता हूँ, आई गो टू प्ले आफ्टर स्कूल या आफ्टर कॉलेज। मतलब मैं स्कूल के बाद खेलने जाता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ बिफोर। अगर मैं बिफोर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ तो मैं एक सेंटेंस ले सकता हूँ, जस्ट लाइक आई वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी खाने से पहले मैं अपना हाथ धोता हूँ। नेक्स्ट वन इज बेसिकली। बेसिकली आई प्ले एट होम, यानी सामान्य तौर पर मैं घर पे ही खेलता हूँ। आप यूजुअली का इस्तेमाल कर सकते हो, आई यूजुअली फील कंफर्टेबल इन माई विलेज, यानी गांव में मुझे आमतौर पे खूब मन लगता है। आप एक्चुअली का इस्तेमाल कर सकते हो, दरअसल में एक्चुअली माई फादर लव्स मी अलॉट, दरअसल मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप ऐसा कह सकते हो। ऑनेस्टली माई गुड नेम इज़ पार्ले जी, यानी ईमानदारी पूर्वक कहूँ तो मेरा जो गुड नेम है वो पार्ले जी। आप ऐसे कह सकते हो। आप यू नो का इस्तेमाल कर सकते हो, जस्ट लाइक यू नो आई एम अ स्टूडेंट। आपको पता ही कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। यू नो आई एम अ टीचर। आपको पता ही कि मैं एक शिक्षक हूँ। यू नो आई एम योर फ्रेंड। आपको पता है कि मैं आपका दोस्त हूँ। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब वेल का इस्तेमाल कर सकते हो। वेल आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अच्छा, मुझे लगता है कि वाकई में बहुत अच्छा आइडिया है, अच्छा विचार है। तो आप वेल आई नीड सम टाइम, अच्छा मुझे कुछ समय चाहिए, ऐसे आप आंसर्स दे सकते हो। सो का इस्तेमाल कर सकते हो आप। सो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। इसीलिए ये मेरा आखिरी आंसर है, उत्तर है। दिस इज़ माय फाइनल डिसीजन, ये मेरा आखिरी निर्णय है। आप ऐसे बोल सकते हो। ज़्यादातर लॉयर लोग, क्रिकेटर लोग ऐसे ही बोलते हैं। हम मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई मीन टू से इट वॉज गुड। मेरा मतलब है कि ये अच्छा था। या फिर इट वॉज गुड, आई मीन वेरी हेल्पफुल। इट वॉज वेरी हेल्पफुल। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा था। मेरा मतलब है बहुत उपयोगी था कुछ रूप में। सो मैंने ढेरों सारे कनेक्टर्स के बारे में बता दिया। आप इस तरीके से आप इस्तेमाल कर लोगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है कीप योर टोन फ्रेंडली। अर्थात आपको क्या करना है, अपना स्वर जो है वो मित्रवत बनाए रखना है। यानी जो आप किसी से बात करें तो लोगों को लगना चाहिए कि मैं अपने दोस्त से बातें करता हूँ, वो मेरे मित्र की तरह ही है, वैसा लगना चाहिए। यानी आप बातें करते समय मुस्कुराएं, आप शारीरिक भाषा बनाए रखें, आप हंसते रहें और सामने वाले को भी हंसाते रहें। आप नॉर्मल चीज़ें बात कर सकते हो, आप वहाँ से स्टार्ट करें आप। एंड द लास्ट वन इज एंड वेरी वेरी important is always clarify if you are unsure. It means always clarify if unsure, यानी यदि सुनिश्चित नहीं है तो आप हमेशा स्पष्ट करें। आप डू यू मीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हो कि क्या आपके कहने का मतलब ये है, यानी आपको समझ में नहीं आ, फिर आप अपने समझे गए थोड़े समझ के हिसाब से आप बता रहे हो, आप क्लैरिफाई करना चाहते हो। डू यू मीन का इस्तेमाल आप जनरली कर सकते हो। आप अपने नेबर्स के बारे में बात करते समय बोल सकते हो डू यू मीन सी इज़ वेरी क्लोज टू यू। आपके कहने का मतलब है कि वो आपके बहुत नज़दीक है, करीब है। डू यू मीन यू डोंट नो हिम। आपके कहने का मतलब आप उसको जानते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए। आप उनको रिपीट करके, इमिटेट करके आप अच्छे से बोल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे पूछता है कोई हु आर यू, तो आप जनरली बोल सकते हो आई एम अंकुर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। वेयर डू यू स्टडी, आई स्टडी इन क्लास 3, इन क्लास 4। अपने सुविधानुसार आप क्लास का नाम ले लो। व्हाट डू यू लाइक, यू से आई लाइक ड्राइंग, आई लाइक पेंटिंग, I like comics book, like superheroes book.
I like superhero films. आपसे पूछा जा सकता, tell me about your family. Then you can say, you say, uh, I have a small family. छोटे छोटे आंसर्स दो. I have a joint family. ताकि सामने वाला को जो भी मिले वो इंफॉर्मेटिव हो, वो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अच्छे से अनुमान लगा सके. नेक्स्ट इज, what is your favorite color? My favorite color is green. Yes, this is. Next one is, what is your hobby? My hobby is reading. My hobby is listening music. My hobby is playing cricket, playing football. My hobby is kite flying. पतंग उड़ाना शौक है. तो इस तरीके से आप बता सकते हो. Who is your best friend? आप कह सकते हो, My best friend is Mr. Satya. आप ये भी कह सकते हो, Actually he is my classmate. Who is your best friend? He is my classmate. उसके बाद नाम ले लो उनका, वो मेरे वर्ग साथी हैं. Where do you live? Oh, I live in पटना. आप जहाँ भी रहते हो आप जनरली नाम बता सकते हो अपने शहर का, अपने गांव का नाम बता सकते हो. आप पूछा तो नॉर्मल है, आपसे लास्ट वीडियोस में बात किया. हाउ आर यू टुडे? ओह, आई एम फाइन, थैंक यू. एंड यू? ऐसे जवाब दे सकते हैं. इवन आपसे पूछा पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू फील टुडे? आप कह सकते हो, आई फील हैप्पी, आई फील पीस, फील सो कूल टुडे, कूल एज आइस, यू नो. इन द लास्ट, इस तरीके से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं. आप कोशिश करोगे आप यू में, फिर जहाँ दिक्कत होगा आई एम हेयर टू हेल्प यू. द लास्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डू यू लाइक इंग्लिश? यानी आपको इंग्लिश क्यों पसंद है? You may answer, because English is very easy. English is useful today. English is, uh, what should I say about this? English is a working language. So that's why I want to learn it. I want to मैं करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ. I want to learn, I want to speak, मैं बोलना चाहता हूँ. जो भी हो. These are the ways, these are the effective ways to frame the answers. यहाँ से आप शुरुआत करो, बाकी मैं हेल्प करूँगा ही आपको. So guys, at the last, carrying my roots with the pride and dreams with my hope, that's where my journey begins. So at the last, very very thank you to all of you. तहे दिल से आभार, हृदय के हर एक कोने से शुक्रिया. आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए युवा फैमिली के साथ, और बोलते रहिए हमेशा जय युवा.